चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को दो टूक जवाब दिया। कहा कि ये चुनाव भय रहित, प्रलोभन रहित और तमाम तरह की रहित चुनाव होगा। और उसके बाद एक आईएएस ऑफिसर अनुराग यादव ने ही चुनाव आयोग को दो टूक जवाब दे दिया। मामला क्या है, इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में बहुजन चर्चित पत्रकार हैं वेद प्रकाश। क्या मामला है, जरा मामला समझाइए। देखिए, आपने कहा कि चुनाव आयोग लगातार उस पर आरोप लगते रहे हैं कि वो सरकार के पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में है। सरकार मतलब मोदी सरकार के पक्ष में है और मोदी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। ये आरोप विपक्षी दलों का है और ज्ञानेश कुमार को लेकर भी इस तरह के सवाल उठते रहे हैं कि क्या वो निष्पक्ष हैं। उनको तो लेकर उनको हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया था। अब हालांकि वो पास नहीं हो सका, लेकिन चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी की पार्टी के लोग चुनाव आयोग के पास एसआईआर और बाकी चीज़ों को लेके गए, तो एसआईआर और बाकी चीज़ों को लेके चुनाव आयोग ने दो टूक जवाब दिया और बाकायदा सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग ने लिखा कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर चुनाव होकर रहेंगे। मतलब इस तरह से दो टूक जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को दिया जाता है। अब बताइए कि मामला जो आज का है, ये एक दिन पहले का मामला है। आज क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन की ओर से रिव्यू मीटिंग की जा रही थी बंगाल चुनाव को लेकर, और मीटिंग ले रहे थे ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। रिव्यू मीटिंग के दौरान अलग अलग जो ऑब्जर्वर हैं उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे मीटिंग करने वाले ज्ञानेश कुमार के द्वारा। ज्ञानेश कुमार सभी ऑब्जर्वर से पूछ रहे थे कि आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है, कितने पोलिंग बूथ है। और ऐसे करते करते बारी आती है अनुराग यादव की। अनुराग यादव कूच बिहार के पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर हैं। उनसे ज्ञानेश कुमार इसी तरह का सवाल किए कि भाई आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है और कितने पोलिंग बूथ है। इसका जवाब देने में अनुराग यादव से थोड़ी देर हो गई। अब थोड़ी देर क्या हुई, ज्ञानेश कुमार तो ठहरे बॉस हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने कुछ ऐसी आपत्तिजनक बात कह दी कि अनुराग यादव को ये बात चुभ गई। ऐसी क्या बात बोलती है? शायद बोल दिए कि घर चले जाओ, ऐसा करके कुछ। अब भाई कोई आईएएस ऑफिसर है, और सिर्फ आईएएस ऑफिसर नहीं है अनुराग यादव, आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं वो, और उत्तर प्रदेश की सरकार में वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रधान सचिव हैं समाज कल्याण विभाग और सैनिक कल्याण विभाग के। उनको ज्ञानेश कुमार ऐसी टिप्पणी करते हैं, वो नाराज होते हैं और दो टूक जवाब ज्ञानेश कुमार को देते हैं। वो ज्ञानेश कुमार को पलट के जवाब देते हैं और कहते हैं कि आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। 25 साल से मैं आईएएस की नौकरी कर रहा हूं और आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते हैं। मतलब ज्ञानेश कुमार पता नहीं क्या सोच लिए थे, गाय बैल की जिसको चाहे जैसे हाँक दो। हाय इलेक्शन कमिश्नर हैं तो हाँकने दीजिए, भी तो आईएएस ऑफिसर हैं, प्रधान सचिव हैं। तो आज ज्ञानेश कुमार को करारा जवाब मिल गया है और उत्तर प्रदेश की सरकार में वो यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं अनुराग यादव। तो कहा जा रहा है इसको लेके कि जैसा कि ऑफिसर्स में इस बात की भनक लग जाती है कि सरकार किसकी आ रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी की सरकार जा रही है यूपी में। जिस तरह से अनुराग यादव ने इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जवाब दिया दो टूक, तो उससे इस तरह से कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। खैर वो अलग सी बात है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को दो टूक जवाब देता है, सोशल मीडिया पे लिख के दो टूक जवाब देता है, उस इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को एक आईएएस ऑफिसर जो ऑब्जर्वर पश्चिम बंगाल के चुनाव में है, अनुराग यादव जो ऑब्जर्वर हैं कूच बिहार के पश्चिम बंगाल में, उन्होंने दो टूक जवाब ज्ञानेश कुमार को दे दिया है। ज्ञानेश कुमार ने उनसे कुछ सवाल पूछा जिसको बताने में थोड़ी देर की, इस पर कुछ टिप्पणी कर दिए ज्ञानेश कुमार। बदले में करारा जवाब अनुराग यादव की तरफ से दिया गया कि भाई आप हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, हम 25 साल से आईएएस हैं। तो इस तरह से दो टूक जवाब
ज्ञानेश कुमार को पहली बार मिल गया। तो इलेक्शन कमीशन के ये दो टूक वाले जवाब पर क्यों इतना बवाल मचा हुआ है? भाई इलेक्शन कमीशन जिस तरह से ट्वीट कर रहा है, एक बार इससे पहले देखे थे कि कमल छाप वाला हाँ लेटर हेड में आ गया था चुनाव। भाई इलेक्शन कमीशन का पत्र है, उसमें कमल छाप कैसे आ गया? ये सवाल उठता है। वो बीजेपी ऑफिस में लिखा गया था या इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में लिखा गया था? तो ये सारे सवाल जवाब तो उठ ही रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन पक्षपात कर रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी वहां जाती है और आग्रह करती है, जवाब में सोशल मीडिया पर लिख दिया जाता है कि दो टूक। ये दो टूक क्या है? तो चुनाव आयोग जो सत्ता में रहेगी वहां पार्टी उसी से न सवाल करेगी, उसी को न कहेगी कि आप अपने सरकार का दम मत भरिए, आप डराइए नहीं वोटर को, आप प्रलोभन मत दीजिए। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का है भाई साहब? आप तो देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। लोग कहते हैं कि हम किंग मेकर हैं, कई पार्टियां हैं जो कहती है कि हम किंग मेकर हैं, कई नेता है कहते हैं हम किंग मेकर हैं, हम बनाते हैं किंग मेकर हैं। लेकिन असल में किंग मेकर अभी चुनाव आयोग है। ज्ञानेश कुमार ही असल किंग मेकर हैं। और बताइए कि 91 लाख वोटर के नाम काट दिए गए हैं SIR में पश्चिम बंगाल में। 91 लाख मामूली होता है? यानी पश्चिम बंगाल हाँ 1 करोड़ के आसपास तो हो ही गया ना भाई। हाँ। इसको लेके दिलीप मंडल सर फेसबुक पे लिखे कि भाई इतने सालों में बहुत लोगों की जान चली जाती है, मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग दूसरे जगह बस जाते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई कुछ लोग ठीक है, किन की जान चली गई तो वोटर लिस्ट में नाम कट गया। उतने लोग पैदा भी तो हुए, 18 साल पार भी तो किए, उनका नाम भी तो जुड़ा। मरने वाले से ज्यादा तो पैदा होने वाले हैं, तो नया नाम उतना जुड़ जाना चाहिए था बैलेंस के लिए। और दूसरे जगह बहुत लोग जाके बस गए वहां के, तो वहां भी तो दूसरे जगह के लोग आके बसे हैं। तो इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और इलेक्शन कमीशन को उस तरह से जवाब कोई ऑफिसर नहीं दिए थे जिस तरह से अनुराग यादव जवाब दिए। अनुराग यादव पर इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि वो उत्तर प्रदेश से आते हैं और आपने भी कहा कि IAS लॉबी को जो सीनियर ऑफिसर होते हैं उनको पता हो जाती है कि कौन सी सरकार आने वाली है, कौन सी सरकार जाने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है? यूपी का भी मामला स्पष्ट नहीं है। देखिए ये जो अखिलेश यादव हैं, इनकी अगर जिस तरह से ये हठधर्मी बनेंगे कि हम चंद्रशेखर आज़ाद रावण को अपने साथ नहीं लाएंगे और हम चुनाव जीत के सरकार बना लेंगे, यही हठधर्मिता के चलते तेजस्वी यादव की आज स्थिति ऐसी हुई है जो आप देख रहे हैं कि 25 सीट पे आ गया राजद। तो तेजस्वी यादव को जो स्थिति हुआ वो तो बिहार में जातीय समीकरण NDA का मजबूत था। यूपी में जो चंद्रशेखर आजाद जिस वोट पर दम भरते हैं, जिस वोट को अपना बताते हैं, वो तो बहन कुमारी मायावती। ठीक है, जैसे ही समाजवादी से गठबंधन होगा वो सारे वोटर फिर आ जाएंगे गठबंधन में, क्योंकि उनको भी चाहिए कि हम जिनको वोट दे रहे उसकी सरकार बने। BSP का कैडर वोट भी आ जाएगा, चल जाएगा। अरे पश्चिम बंगाल में जो लाल सलाम की सरकार बनती थी जी, वो वोटर आज कहाँ है? ममता बनर्जी के साथ है, या तो ममता बनर्जी के साथ या कुछ बीजेपी में चल गए। तो क्या कौन बड़ी बात है? कैडर तो लेफ्ट से बड़ा कैडर कोई कट्टर होता है, जब वो घसक गया तो फिर BSP। और वो भी तो BSP क्या है, BSP भी उसी विचारधारा की पार्टी है जिस विचारधारा पार्टी चंद्रशेखर आजाद रावण की है। तो यानी कि BSP का जो वोट है वो अपने में ट्रांसफर करने के लिए हो जाएगा, अखिलेश यादव को लाना जरूरी होगा। रावण को साथ लेने से अखिलेश यादव को फायदा है। और एक ओम प्रकाश राजभर भी सुन रहे हैं कि ऐसी जगह से कह दिए कि चुनाव लड़ाएंगे जहां से संजय निषाद के कैंडिडेट जीते हुए हैं। तो ये भी लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। यानी यूपी चुनाव के समय गठबंधन का जो रूपरेखा है वो बदल भी सकता है। गठबंधन पर ही निर्भर करता है। अगर चंद्रशेखर आजाद रावण को गठबंधन में अखिलेश यादव ले लिए तो प्रबल संभावना है कि सरकार बन सकती है अखिलेश यादव की। अगर दलित चंद्रशेखर आजाद रावण पर विश्वास करके महागठबंधन को वोट कर दिए तो, क्योंकि बहन मायावती जी की पार्टी जो BSP है लगातार असफल हो रही है। बहन मायावती की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करती है तब कुछ सीटें आती है, अन्यथा सीटें नहीं आती है। तो बहन जी भी तो अकेले लड़ेंगे, तो अकेले लड़के कुछ नहीं होगा। देखिए मैं अगर BSP की बात करते हैं पंकज, तो 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में BSP को
0 सीटें आई थी। उसके बाद 2014 के बाद 2019 में गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी के साथ, तो बीएसपी को 10 सीटें आई। फिर गठबंधन टूटा और उसके बाद 2014 के लोकसभा 24 के लोकसभा चुनाव में फिर बीएसपी को अकेले चुनाव लड़ने पर 0 सीट आई। तो गठबंधन का फायदा आपको दिख रहा है, 0 से 10 और 10 से 0। और विधानसभा चुनाव जहां अकेले बीएसपी सरकार बनाती थी वहां एक विधायक जीतता है। तो बिना गठबंधन अब लोगों को पता चल गया है, बीएसपी के कार्यकर्ताओं को, कैडर सबको पता चल गया है कि बीएसपी को वोट देने का कोई फायदा नहीं, कोई विधायक नहीं जीतता सरकार बनाने की तो बहुत दूर की बात। पर एक सवाल होता है कि जब बहन कुमारी मायावती अंबेडकर पार्क में रैली किए तो पूरा वो ठीक बात है, रैली में बहुत लोग आते हैं, बहुतों की रैली में बहुत। प्रशांत किशोर की रैली में भी कुछ लोग आ जाते थे, गली गली घूमता था। तो बहन जी को देखने भी कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जातीय भावनाओं से जुड़ के लोग आते हैं, और कुछ लोग कांसीराम जी की को याद करके वहां पहुंचते हैं, उनकी जयंती पर अगर कार्यक्रम होता है तो। चलिए, तो हमारे साथ में सीनियर बहुजन जर्नलिस्ट वेद प्रकाश थे, जो बता रहे थे कि चुनाव आयोग का जो दो टूक जवाब दिया गया है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को, उसका मायने क्या है। और अनुराग यादव ने, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने जो चुनाव आयोग को जवाब दिया, उनके जो कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर, उनको जो जवाब दिया है, तो क्या यह संभावना जताया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अब सरकार बदलने वाली है 27 में, और ममता बनर्जी की पार्टी को दो टूक जवाब देना कहीं न कहीं चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। बहरहाल बातचीत कैसे लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।